नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज सुबह का बुलेटिन आप सबके सामने है। महाकुंभ अपडेट के नाम से ये बुलेटिन हमने शुरू किया, लेकिन महाकुंभ अब 26 तारीख यानी महाशिवरात्रि के दिन समाप्त हो चुका है। उसके बाद भी मैं लगातार आपको अपडेट महाकुंभ देता रहा हूं। कल भी अपडेट पे मैंने आपको बताया कि संख्या वीकेंड में अब वहां पर बढ़ रही है। त्रिवेणी में कुछ परमानेंट इंतजाम राज्य सरकार कर रही है, वो भी मैंने आपको बताया। तो ये ही सिलसिला आज भी चल रहा है, यानी कल भी चला है, आज भी चलने की संभावनाएं हैं। और जिस तरीके से जैसे ही वीकेंड आएगा तो फिर एक बार वहां पर संख्या बढ़ जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया है कि अब ये लगातार चलने वाला सिलसिला है। तो आज के इस बुलेटिन में अब एक नया फ्लेवर ऐड करते हुए, जिसे हम आगे हमेशा कंटिन्यू रखने की का प्रयास करेंगे, आपको कल की दो महत्वपूर्ण छोटी छोटी ही सही लेकिन बेहद महत्वपूर्ण खबरों की तरफ लेके चलेंगे। पहली खबर झारखंड की तरफ से है और हाईकोर्ट से जुड़ी हुई है। दूसरी खबर देश की सबसे बड़ी न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है। ये दोनों फैसलों का अपना अपना महत्व है। पहला फैसला झारखंड हाईकोर्ट के एक फैसला जिसको की चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में। और वो चुनौती ये थी कि एक सरकारी ऑफिस में काम करने वाले एक उर्दू अनुवादक और एक क्लर्क के बीच में एफआईआर दर्ज हुआ। वो एफआईआर मुकदमे में बदला और मुकदमा में बदलने के बाद वो झारखंड के हाईकोर्ट पहुंचा, जहां झारखंड के हाईकोर्ट का निर्णय आया कि जो आरोपी है उसको दोष मुक्त नहीं किया जा सकता। क्या था आरोप? आरोप ये था कि उस क्लर्क ने उस उर्दू अनुवादक को ये कहा मियां तियां कि तुम मियां तियां हो और पाकिस्तान चले जाओ। ये जो शब्द है मियां तियां और पाकिस्तान चले जाओ, इसको लेके इस देश में बहुत सारा विमर्श हुआ है। बहुत सारे जिम्मेदारों ने कहा है पाकिस्तान चले जाओ। तो सामान्य फेसबुक यूजर ने या सोशल मीडिया पर भी इस तरह की अभिव्यक्ति आती है और आपको हमको तमाम लोगों को व्यंग सुनने को मिलता है कि साहब कैसे कह दिया पाकिस्तान जाने को, किस वजह से कह दिया पाकिस्तान जाने को, ये हमारी बेइज्जती करते हैं, इन्होंने हमें मियां तियां कह दिया, हमारे मजहब का अपमान हो गया, हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच गई। आपने कह दिया कि आप पाकिस्तान चले जाओ, हमारी हरकतें कैसी भी हों, लेकिन इतना कह देने के फौरन बाद ही उनका धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच जाती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि देखिए साहब, ऐसा है कि किसी व्यक्ति को मियां तियां कह देना या पाकिस्तान चले जाओ ये कह देना एक सस्ती टिप्पणी जरूर है, एक अगंभीर टिप्पणी जरूर है, लेकिन ये किसी भी तरीके से जो भारतीय न्याय दंड संहिता है उसके तहत कहीं कोई अफवाह नहीं माना जाएगा। ये जस्टिस वीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, इन दोनों की बेंच जो झारखंड में थी उनके फैसले को बदल दिया और न सिर्फ उस आरोपी को दोष मुक्त किया बल्कि आगे के लिए ये नजीर कायम कर दी कि किसी को मियां तियां कह देना या किसी को पाकिस्तान चले जाओ कह देना ये अपराध नहीं है। शायद ये आपका प्रारब्ध है, उस समाज का प्रारब्ध है कि वो इस तरह की हरकतें करता है कि कभी हमारे भूतपूर्व सेना प्रमुख को ये कहना पड़ता है कि हम ढाई मोर्चे पर लड़ रहे हैं। बहुत बार हम ये स्थितियां देखते हैं कि हमारे आसपास चाहे डेमोग्राफी बदलने का मामला हो, चाहे सनातनी पर्वों पर अशांति फैलाने का मामला हो, आप वो हरकतें करते हैं। आप पाकिस्तान के राग में राग मिलाते हैं, उसके सुर में सुर मिलाते हैं। बहुत सारे मुसलमानों के सो कॉल्ड अपने आप को नेता कहने वाले भी पाकिस्तान से ज्यादा मोहब्बत करते हुए नजर आते हैं। तो अब कम से कम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उन सभी लोगों के जबानों पर ताला लग जाना चाहिए। मियां तियां अपराध नहीं है। थोड़ी सी बुरी बात जरूर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपमान नहीं है, किसी की धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंच सकती। भारतीय दंड संहिता की धारा 405, 409 के तहत कोई मुकदमा नहीं बनता और उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को बदलते हुए जो आरोपी था उसको रिहा कर दिया, दोष मुक्त कर दिया। तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण, छोटा ही सही लेकिन महत्वपूर्ण फैसला है। अब आते हैं एक बहुत बड़े फैसले पर जिसका कि बहुत ज्यादा दूरगामी असर पड़ने वाला है। वो खबर है हाई कोर्ट से निकल के आ रही है, सिंगल बेंच का डिसीजन है, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिस शहर को आप प्रयागराज से ना
के नाम से जानते हैं। आप विधि का विधान देखिए कि मैं लगातार प्रयागराज से महाकुंभ का अपडेट दे रहा हूं और आज का ये जो न्यायिक अपडेट है, ये भी इलाहाबाद हाईकोर्ट से निकल के आ रहा है, जहां पर एक इतना महत्वपूर्ण फैसला आया है, जिसका कितना दूरगामी असर होगा, ये आप आगे जानेंगे। उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद, उसको अब शाही जामा मस्जिद नहीं कहा जाएगा। जी हाँ, ये फैसला आया है इलाहाबाद हाईकोर्ट का और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कल फाइलों में, यानी हाईकोर्ट की फाइलों में संभल की जामा मस्जिद के उस पूरे परिसर को विवादित ढांचा लिखवाया है। जी हाँ, विवादित परिसर लिखवाया है, विवादित ढांचा लिखवाया है। जैसे ही मैं विवादित ढांचा बोल रहा हूं तो आप सबको बाबरी ढांचे की याद आ गई होगी। बाबरी ढांचा भी कोर्टों के मुकदमों वाली फाइलों में हमेशा हमेशा के लिए विवादित ढांचा लिखा गया है। यानी कि अब संभल की उस अवैध जामा मस्जिद, जो कि हरिहर टेम्पल है, जो हरिहर मंदिर है, शिवालय है, उसको जिस तरीके से कन्वर्ट करके जामा मस्जिद जबरिया बना लिया गया था, अब हाईकोर्ट के रिकॉर्ड में वो एक विवादित स्थल है। ये इतना बड़ा फैसला है, जिस फैसले का दूरगामी असर संभवतः उसी तरह पड़ने वाला है जिस तरीके से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि जन्म स्थान के मामले में पड़ा था। इस लिहाज से संभल का ये फैसला, संभल के बारे में जामा मस्जिद को विवादित ढांचा खाया जाने वाला ये फैसला बहुत बड़ा फैसला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने यही निर्देश दिया और आप देखें कि किस तरीके से हिंदू पक्ष सनातनियों की इस मामले में जीत हुई है कि हिंदू पक्ष के वकील अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने शुरुआत से ये कहा था कि नहीं साहब, ये संभल की कोई जामा मस्जिद नहीं है, ये हमारा एक शिव मंदिर है। आप इसे विवादित ढांचा लिखिए, विवादित ढांचा लिखिए, लेकिन सेशन कोर्ट में इसे नहीं लिखा जा सकता। उसके बाद जब हाई कोर्ट में गया तो वहां पर सिंगल बेंच इलाहाबाद हाई कोर्ट की, जिसके जज थे जस्टिस अग्रवाल, उन्होंने कहा कि अब से संभल का शाही शाही मस्जिद नहीं बल्कि एक विवादित ढांचा है। आप सबको याद होगा कि जामा मस्जिद जैसे हरिहर मंदिर हम मानते हैं और हरिहर मंदिर ही वो है जिसे अब केवल इतना फैसला होना है कि वो जो विवादित ढांचा है वो हरिहर मंदिर ही है। ये बहुत कुछ आपको अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि के रास्ते पर लेके चलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये मामला कोर्ट में चल रहा है, इसे कोर्ट से ही निकलना है। आप सबको याद होगा कि 19 नवंबर को ये विवाद सबसे पहले आया था पिछले साल और उसके बाद 24 नवंबर को किस तरीके से सर्वे के दौरान भारी हिंसा हुई थी। हालांकि उस हिंसा और दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाइयां लगातार चल रही हैं और दंगे के बीच मरे हुए 4 लोगों को, जिम्मेदारों को भी तलाशा जा रहा है कि खुद दंगाइयों ने अपने ही मजहबियों को घायल कर दिया, मारा भी। 29 घायल हैं। इस बीच में बहुत सारे तरह की इकोसिस्टम ने अफवाह भी फैलाने की कोशिश की। ये भी फैलाने का ड्रामा किया गया कि संभल से जो मुसलमान कथित रूप से प्रताड़ित हैं वो अपने घर छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन आप सबको पता था यहां भी सारे फंस गए, ओवैसी भी फंस गए। हुआ ये था कि जितने भी उस दंगे के आरोपी थे, जिनके ऊपर राष्ट्रीय संपत्ति, सरकारी संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, हिंसा करने, 4 लोगों की हत्या और 29 को घायल करने का आरोप थे, ये सारे आरोपी थे जो अपने अपने घरों को छोड़ के भागते हैं। तो ओवैसी साहब वहां भी फंस गए। इस लिहाज से ये फैसला बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत दूरगामी असर डालने वाला है और लीगल प्रोसीडिंग्स में आप हमेशा ध्यान रखिए, भावनाओं से लड़ाई नहीं जीती जा सकती, लेकिन जब कोर्ट में मामला चल रहा हो, सरकारें आपके अनुकूल हों, तो निश्चित तौर पर उसी तरह का फैसला भी आता है जैसे बाबरी मस्जिद पर, बाबरी ढांचे पर वो फैसला आया था, राम जन्मभूमि पर फैसला आया था। इसलिए मेरा कहा मानिए, विवादित ढांचा कागजों में लिखवा भर देना ये छोटी सी आम बात नहीं है। इसे दूसरा पक्ष बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा है और जो भी लीगल पॉइंट्स को जानते हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि लीगल फाइलों में एक छोटा से छोटा परिवर्तन आगे आने वाले बड़े फैसलों के लिए कितना महत्व रखता है। तो ये 3 अपडेट जिसमें हमने आपको महाकुंभ का भी अपडेट दिया और महाकुंभ के ही शहर प्रयागराज यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी हुई एक खबर दी और सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई भी एक खबर दी।
आप कह सकते हैं कि कई बार हमें लगता है कि जुडिशरी भारत के बहुसंख्यकों के खिलाफ फैसले देती रही है। कई बार ऐसा भी लगता रहा है कि जुडिशरी इस देश के आतंकवादियों के हित में रात-रात भर खुली है। हमने ये भी देखा है। लेकिन इन्हीं सब बीच जब इस तरह की खबरें आती हैं, तो उसे भी आपके सामने रख देना बेहद महत्वपूर्ण है और हमें लगता है कि बदलाव की बयार कहीं न कहीं धीरे-धीरे हर तरफ दिखाई दे रही है। संभवतः यही सनातन का एनरिचमेंट है, सनातन का पुनर्स्थापन है और इसीलिए बार-बार मैं कहता हूँ कि इसके लिए चाहे वो केंद्र हो, चाहे अलग-अलग राज्य हों, इन दोनों स्तरों पर अनुकूल सरकारों का होना बेहद ज़रूरी है। तो आज का ये अपडेट जिसमें महाकुंभ के साथ-साथ ये परंपरा हमने शुरू ज़रूर की थी, लेकिन अब इसे रोज़ सुबह के छोटे बुलेटिन के रूप में हम जारी रखेंगे। कैसा लगा आपको ये नया फ्लेवर इसके बारे में ज़रूर बताइएगा और हाँ, बीच-बीच में जब भी कोई सनातनी महापर्व आएगा, चाहे अयोध्या का अपडेट हो, चाहे काशी का अपडेट हो, चाहे चित्रकूट का हो, चाहे विंध्यवासिनी धाम का हो, इस तरह के सनातनी आयोजनों का अपडेट जैसे ही ऐसा कोई अवसर आएगा, हम फिर उस पर उस विषय को उठाएँगे। यानी ये सुबह का बुलेटिन आपके सामने आएगा जब सनातन का कोई विषय होगा तो हमारी पहली प्राथमिकता सनातन का वो तीज, त्योहार, आयोजन, उत्सव होगा। जब ऐसा कोई अवसर नहीं होगा तो डेली के लिए हम इस तरह की ऐसी खबरें जो कि सनातनी समाज पर लंबा असर डालने वाली है, जो इस देश के बहुसंख्यकों के हित वाले समाचार हैं, उनको हम लेके आते रहेंगे। तो इसी के साथ आज का ये अपडेट समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार।